स्वागत है आप सभी का अपने चैनल सीकेसी कला में। मेरा सेशन जो चल रहा था वो रिवीजन पे चल रहा था और मेरी 3 क्लास हो चुकी हैं जिसमें मैंने 30 प्रश्नों को कराया है। और कहने को 30 प्रश्न हैं, बट जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया पूरे डिटेल के साथ मैंने आपको आंसर बताए, इससे कई प्रश्न बन जाते हैं जो आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर अभी तक मेरी 3 क्लास नहीं देखी हैं पीछे वाली, तो बिल्कुल आप वॉच करिएगा और इससे आपको कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। देखते हैं आज की क्लास जो मेरी चौथी क्लास रहेगी और प्रश्न नंबर 31 से शुरुआत करेंगे। आपको करना क्या है, बस कॉपी और पेन लेना है और हमारे साथ साथ आप भी प्रश्न को पढ़िएगा और आंसर को नोट डाउन करिएगा और लास्ट में आप चेक कर पाएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितने आंसर सही हुए हैं और उसी बेस पे आप अपनी तैयारी को जज कर पाएंगे कि मेरी तैयारी कितनी है और हमें अभी कितना इम्प्रूव करना है। तो बिना देर के हुए बढ़ते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न जो 31 नंबर का रहेगा। आप लोग तो प्रश्न को सही से पढ़ ही चुके होंगे, काफ़ी समय से स्क्रीन पे लगा हुआ था और आंसर भी नोट डाउन कर दिया होगा, हमें पूरी उम्मीद है। तो देखते हैं मेरा जो प्रश्न है 31 नंबर, या हम कह सकते हैं जो पहला प्रश्न आज का है, प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है। कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन स्थान है जहाँ प्रागैतिहासिक चित्र हमें मिले हैं। तो ऑप्शन ए सिंगनपुर, ऑप्शन बी लिखुनिया, ऑप्शन सी सारनाथ या ऑप्शन डी बनारस। बिल्कुल अगर हम बात करें ऑप्शन बी लिखुनिया, तो मेरा जो आंसर रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। और लिखुनिया जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है, ये मिर्ज़ापुर का क्षेत्र है जो तत्कालीन नृत्यों के लिए प्रसिद्ध था, नृत्यों के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था, है ना। और हमारे उत्तर प्रदेश में ये क्षेत्र जो है पड़ता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, प्रागैतिहासिक कला क्या है। मतलब प्रागैतिहासिक जो है कला क्या है। यथार्थवादी है, ऑप्शन बी आदर्शवादी है, ऑप्शन सी प्रतीकवादी है तथा उपयोगितावादी, या ऑप्शन डी प्राकृतिकवादी है। तो ऑप्शन डी की अगर हम बात करें प्राकृतिकवादी, नेचर की बात करें, तो आपका बिल्कुल गलत रहेगा, क्योंकि आपको इतना तो जानकारी होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि जो मेरी प्रागैतिहासिक कला है उसमें कोई भी ऐसे चित्र नहीं मिले हैं जो नेचर से संबंधित हों। जैसे बात करें हम पहाड़ों की, बात करें हम झरना की, बात करें पेड़ पौधों की, है ना, तो ऐसे कोई भी जो चित्र हैं हमें नहीं देखने को मिलते हैं प्रागैतिहासिक कला में। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही नहीं रहेगा। और बात करते हैं ए बी यथार्थवादी आदर्शवादी, इससे कोई मतलब नहीं है। और देखते हैं ऑप्शन सी जो है प्रतीकवादी तथा उपयोगितावादी, ये मेरी कला है और इससे जो है मेरा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर मेरा तीसरा, सर्वाधिक धनुर्धरों के चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं। पंचमढ़ी से प्राप्त होते हैं, होशंगाबाद से प्राप्त होते हैं, सिंगनपुर से प्राप्त होते हैं, या भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। आपको बताना है सर्वाधिक धनुर्धरों के चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो बिल्कुल अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो मेरा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सर्वाधिक धनुर्धर के चित्र जो हैं, ऑप्शन ए पंचमढ़ी बिल्कुल सही आंसर है। पंचमढ़ी से सर्वाधिक धनुर्धरों के चित्र हमें मिलते हैं। बात करें पंचमढ़ी का, थोड़ा हम देखते हैं पंचमढ़ी के बारे में। जो क्षेत्र रहेगा मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ये पड़ता कहाँ है, ये हमारे मध्य प्रदेश में पड़ता है। और मध्य प्रदेश में कौन से ज़िले में पड़ता है, तो एक होशंगाबाद ज़िला है, उसमें पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे आप दो चीज़ से कन्फ्यूज मत होइएगा, सतपुड़ा पहाड़ी और महादेव पर्वत श्रृंखला। अगर बात करें सतपुड़ा पहाड़ी की, कहने का मतलब है सतपुड़ा पहाड़ी है और महादेव पर्वत श्रृंखला है। पहाड़ी और श्रृंखला में क्या अंतर है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि पहाड़ क्या होता है और उसकी श्रृंखलाएँ क्या होती हैं। ठीक है, मैंने क्लास में बहुत डिटेल से इसको बता रखा है। और इसमें जो गुफाएं हैं हमें कितनी मिलती हैं, पंचमढ़ी में 50 गुफाएं मिलती हैं। अब बात करें हम खोज की,
तो खोज में दो लोगों का नाम आता है, एक नाम आता है जी.आर. हंटर का, एक नाम आता है डी.एच. गार्डन जी का। तो जब जी.आर. हंटर जी का नाम आता है वो 1932 में के साथ उनका नाम आता है। कहने का मतलब 1932 की खोज जो है, 1932 में जो खोज हुआ था वो जी.आर. हंटर के द्वारा हुआ था। उसके बाद 1936 जो है वो डी.एच. गार्डन का नाम आता है। ठीक है, और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 प्रश्न नंबर 4 है मेरा, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है। बताना है आपको भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव या प्रारंभ या जन्म हुआ है, किससे हुआ है। ऑप्शन ए चित्रपट से, ऑप्शन बी शिला चित्र से, ऑप्शन सी भित्ति चित्र से, या ऑप्शन डी चित्रकारी से। इसमें तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन बी है मेरा सही आंसर जाएगा, शिला चित्र से। यह आपको पता है प्रारंभ में शिलाओं पर ही चित्रकार होता था, या आदिमानव लोग जो थे शिलाओं पर ही चित्रकार करते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 35 या आज का 5 प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किसके दर्शन होते हैं। तत्कालीन जनजीवन एवं संस्कृति के, ऑप्शन बी आस्था एवं विश्वास के, ऑप्शन सी चित्रकारी के, या ऑप्शन डी ज्यामितीय एवं अलंकारिकता के। बिल्कुल बताना है आपको प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किसके दर्शन होते हैं। बिल्कुल हम बताना चाहेंगे, जब प्रागैतिहासिक काल के जो मनुष्य थे, मानव थे, वो कला क्यों करते थे, मतलब अपने आसपास के वातावरण को मतलब कहते हैं ना, संचित करने के लिए वो आसपास की चीज़ों को ड्रा करते थे, चित्रण करते थे, है ना। तो हम जो ऑप्शन ए देखते हैं, तत्कालीन जनजीवन एवं संस्कृति, तो मेरा बिल्कुल सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल मेरा सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 36, जिराफ ग्रुप का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है। जिराफ ग्रुप का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है। ऑप्शन ए सिंघनपुर में, ऑप्शन बी पंचमढ़ी, ऑप्शन सी होशंगाबाद, या ऑप्शन डी रायगढ़। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, एक प्रश्न को लिंक करना चाहूँगा। जैसे आपका जिराफ ग्रुप आता है, इसी तरह से एक पूछा जाता है कि असंयत कंगारू का चित्र। हमें लग रहा है, आई थिंक इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं बच्चे, किसमें, जिराफ ग्रुप में और असंयत कंगारू, कि असंयत कंगारू कहाँ है और जिराफ ग्रुप कहाँ पे है। तो मैं आपको यहीं पे क्लियर करना चाहूँगा, अगर हम जिराफ ग्रुप की बात करें या हम अगर असंयत कंगारू की बात करें, तो जो ऑप्शन ए है सिंघनपुर में मिलता है ना। मतलब द्वार पे बना हुआ है, क्या बना हुआ है, असंयत कंगारू का चित्र। और बात करें जिराफ ग्रुप का, तो जिराफ ग्रुप का अगर हम बात करें तो कहाँ है, वो होशंगाबाद मिलता है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन आपको बताना चाहूँगा, अगर होशंगाबाद नहीं है तो होशंगाबाद में अगर पहाड़ी की बात करें तो पहाड़ी कौन सी होगी, आदमगढ़, क्योंकि कहीं कहीं पे होशंगाबाद की जगह आदमगढ़ लिखा हुआ होता है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। हम कह सकते हैं जो जिराफ ग्रुप है वो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है ना, मध्य प्रदेश जिला होशंगाबाद में आदमगढ़ की पहाड़ी में जिराफ ग्रुप का चित्र जो है मिला है। अच्छा, यहाँ पे शिलाश्रय जो 10 नंबर है, मतलब 10 नंबर जो है उसमें महामहिष का चित्र मिला है। वो बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है, आपको ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 37 पढ़ना है आपको, घायल भैंसा का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है। घायल भैंसा का प्रसिद्ध चित्र कहाँ है, सिंघनपुर में, ऑप्शन बी भलडारिया, ऑप्शन सी मडरिया, या ऑप्शन डी पंचमढ़ी में। घायल भैंसा की बात करें तो घायल भैंसा जो है, या इसी को कहते हैं मरता हुआ भैंसा, है ना, कुछ भी लिखा आ सकता है। ये आपके कहाँ पे है, सिंघनपुर में है ना। या ये बिल्कुल है ना, चित्र ऐसा बना हुआ है जो क्या कहते हैं, बुरी तरह से तीरों से छिदा हुआ है, और आस पास जो शिकारी लोग हैं झुंड में हैं। और बात करें हम सिंघनपुर की खोज की, तो सिंघनपुर की खोज 3 लोगों का नाम आता है। 1910 में आता है डब्ल्यू एंडरसन का नाम, 1913 में अमरनाथ जी का नाम आता है, 1917 में पर्सी ब्राउन ने इस चित्रों का परिचय दिया था। ठीक है, और आप इसके पहले ही पढ़ चुके हैं प्रसिद्ध चित्र कौन सा, असंयत कंगारू, द्वार पर बना है।
ठीक है, तो कौन मेरा ऑप्शन सही जाएगा? ऑप्शन ए, सिंघनपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 38, असंख्य कंगारू किस गुफा के द्वार की शोभा है? मैंने अभी पीछे बताया है, असंख्य कंगारू किसकी द्वार का शोभा है? सिंघनपुर, होशंगाबाद, मारा देवी, भलडेरिया। बिल्कुल, इसमें तो आपको बिल्कुल देर नहीं लगाना है, सिंघनपुर है ना, जो मेरा सिंघनपुर है बिल्कुल सही।